नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को डेली की तरह अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपनी इस क्लास में विदेशी विवरण। जो हमारे ऐतिहासिक स्रोत जो थे, हमारे जो हिस्टोरिकल रिसोर्सेज थे हमारे, उसमें हमने सिक्के, अभिलेख, साहित्यिक स्रोत ये सारे कवर कर लिए थे। आज जो हम अपनी क्लास में करने वाले हैं वो करने वाले हैं विदेशी विवरण। बहुत इंपॉर्टेंट है विदेशी विवरण। प्री एग्जाम में काफी बार इससे क्वेश्चन फंस जाते हैं, क्योंकि जो विदेशी लोग आए भारत में, जिन्होंने यहाँ पर आकर अध्ययन किया अलग अलग चीजों का, किसी ने नालंदा विश्वविद्यालय में किया या कोई समुद्र के रास्ते भारत में आया, किसी ने किसी बुक का अध्ययन किया, तो इस तरीके से वहां से एक दो क्वेश्चन फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं प्रीलिम्स या किसी और एग्जाम में, एसएससी में या पीसीएस के एग्जाम में। तो आज हम जो करने वाले हैं अपनी इस क्लास में, वो करने वाले हैं ऐतिहासिक स्रोत में जो हमारे विदेशी विवरण हैं। ठीक है, उन सारे एविडेंसेस को हम देखेंगे। जैसे इत सिंह हमारे यहाँ पर आया, हील हमारे उस पे आया, जो भारत में आया। दूसरी चीज जो हमने लास्ट क्लास में, जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया वो सभी लास्ट क्लास को देख लें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि जो हमारा विदेशी विवरण है उससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कल हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम जो करने वाले हैं विदेशी विवरण, और इसी के साथ में आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे क्लास की जो सीरीज चल रही है जीरो टू हीरो में, ऐतिहासिक स्रोत वाला चैप्टर पूरी तरीके से हम खत्म कर दें आज। तो अपना पेन और कॉपी को लेके बैठ जाइए और जो नोट्स हैं उसको बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, एक सैंड्रो केट्स नाम का व्यक्ति था, सैंड्रो कोट्स। ठीक है, सैंड्रो कोट्स नाम का व्यक्ति है, सैंड्रो कोट्स। ये एक व्यक्ति है जो यूनानी लेखक थे, ध्यान रखिएगा, यूनानी लेखक। इन यूनानी लेखकों ने क्या किया, जो सबसे पहले ये बताया कि जिन लोगों ने भारत पर हमला किया, भाया भारत के किसी भी एरिया पर हमले करने वाले जो व्यक्ति रहे, उनको क्या बोला, उनको सैंड्रो कोट्स बोला। मतलब कि यूनानी लेखक ने बताया कि भारत पर हमला करने वाले कुछ लोग भारत में आए बाहर से, और उन्होंने क्या करा, उसका नाम दिया या उस व्यक्ति को बोला हमला करने वाले को कि उस व्यक्ति का नाम सैंड्रो कोट्स था। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। और इन्हीं यूनानी विवरण में ही इस सैंड्रो कोट्स को ही क्या बोला गया, चंद्रगुप्त मौर्य बोला गया। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सैंड्रो कोट्स। ठीक है, याद रखिएगा। यूनानी विवरण में आपका जो सैंड्रो कोट्स था, यूनानी विवरण में अगर ऐतिहासिक स्रोत की चर्चा कर रहे हैं तो इस यूनानी विवरण में सैंड्रो कोट्स की तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से की गई है, या हम ये कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य और सैंड्रो कोट्स को एक ही व्यक्ति बताया गया है। इनको अलग अलग व्यक्ति नहीं बताया गया है, एक ही व्यक्ति थे ये बहुत याद रखने वाली चीज है कि सैंड्रो कोट्स और चंद्रगुप्त मौर्य में क्या अंतर रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आपका प्रश्न बन सकता है कि यूनानी विवरण में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से भी जाना जाता है, या यूनानी विवरण में यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को और क्या किस नाम की संज्ञा दी है। तो याद रखिएगा, सैंड्रो कोट्स नाम की संज्ञा दी है। यूनानी विवरण में सैंड्रो कोट्स और चंद्रगुप्त मौर्य को एक ही व्यक्ति माना गया है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका एक है, आपका इंडिका। अगर आपने पढ़ा होगा इंडिका किसकी पुस्तक थी, इंडिका आपकी मेगास्थनीज की पुस्तक थी। ठीक है, मेगास्थनीज, ये याद रखिएगा। एक आपका अगर हम देखें ऐतिहासिक स्रोत में, आपका मेगास्थनीज की बुक जो थी वो आपकी इंडिका थी। ठीक है, इंडिका आपकी एक बुक थी, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपका एक ऐतिहासिक स्रोत रहा है। ठीक है,
और याद रखिएगा ये जो मेगास्थनीज भाई साहब हैं, ये मेगास्थनीज जो थे ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए थे। चंद्रगुप्त के दरबार में दूत बनकर आए। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी इंडिका, जिसमें अलग अलग रचनाएं हैं। और उस इंडिका में क्या मिलता है हमको, एक तरीके से ऐतिहासिक स्रोत के विषय माध्यम से हम इसको चर्चा करते हैं कि ऐतिहासिक स्रोत हमें कहां कहां से मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा ये 2-3 पॉइंट हैं। यूनानी लेखकों ने सबसे पहले क्या हुआ, जो भारत पर आक्रमण करने वाले लोग थे उनको सेंड्रोकोट्स बोला, सेंड्रोकोट्स उसका नाम बताया। और जो यूनानी विवरण है ना, तो उन यूनानी विवरण में चंद्रगुप्त मौर्य और सेंड्रोकोट्स दोनों को एक ही नाम की संज्ञा दी है, या यूं कहें सेंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त मौर्य को एक ही व्यक्ति बताया गया है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर गया मेगास्थनीज, ठीक है। और इस मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका, और इस मेगास्थनीज ने अपनी अलग अलग रचनाएं भी लिखी। तो ये हमारा ऐतिहासिक स्रोत है। अब एक आता है हिस्टोरिका पुस्तक के बारे में, जो कि हमारा इतिहास का सबसे बड़ा, अगर हम बोलें तो सबसे बड़ा एविडेंस हमारा हिस्टोरिका नामक पुस्तक है, जो कि हेरोडोट्स ने लिखी। हेरोडोट्स ने लिखी, याद रखिएगा। हेरोडोट्स ने आपका क्या लिखा, इसकी पुस्तक लिखी, हेरोडोट्स, इसका नाम ध्यान रखिएगा, हेरोडोट्स। इसने क्या करा, हेरोडोट्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका एक पुस्तक थी, और क्या हुआ, हिस्टोरिका इसकी एक पुस्तक थी। हेरोडोट्स को क्या बोला गया, हेरोडोट्स को इतिहास का पिता बोला गया, या इतिहास का जनक बोला गया, इतिहास का जनक बोला गया। याद रखिएगा ये चीज जरूर कि हेरोडोट्स कौन थे, हेरोडोट्स को इतिहास का जनक बताया गया। और हेरोडोट्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। ये हमारा एक साहित्यिक स्रोत के तरीके से उपयोग में लाई जा सकती है, ठीक है। अब आइए, ये अपना आपने नोट कर लिए होंगे, इसको रफ करने के बाद में हम आगे चलते हैं। कुछ पुस्तकें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जैसे सबसे पहली पुस्तक तो आपकी हिस्टोरिका ही है, इसको याद रखिएगा, हेरोडोट्स के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अब आगे चलते हैं। टॉलमी और प्लिनी, ये दो ऐसे आपके लेखक रहे जिन्होंने अलग अलग पुस्तक लिखी और भारत के विषय में उसमें चर्चा करी, ठीक है जी। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, पेरिप्लस एक बुक है आपकी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, एरिथ्रियन ये आपकी यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, यूनानी भाषा में। जाहिर सी बात है यूनान के लोगों ने लिखी होगी। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन एक पुस्तक है, पूरा नाम इसका एरिथ्रियन सी है, माफ कीजिएगा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। और एक पुस्तक है टॉलमी की जियोग्राफी, ध्यान रखिएगा, टॉलमी की जियोग्राफी, टॉलमी की जियोग्राफी, ठीक, सॉरी, हाँ, जियोग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी एक पुस्तक है आपकी, जियोग्राफी, ये आपकी टॉलमी की पुस्तक है। और याद रखिएगा इस टॉलमी की पुस्तक में भूगोल और वाणिज्य की चर्चा करी गई है, भूगोल और वाणिज्य इन दोनों के विषय में चर्चा करी गई है। और इससे भी पहले अगर एक पुस्तक हम देखें जो अभी हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम है हिस्टोरिका, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ पुस्तकें हैं आपके एज ए जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनको लेके। हेरोडोट्स,
ठीक है जी। तो एक पुस्तक आपकी हेरोडोट्स है, एक जो आपकी हिस्टोरिका है जो आपकी हेरोडोट्स ने लिखी, एक पुस्तक आपकी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है जो कि आपकी यूनानी भाषा में लिखी गई है। तो जाहिर सी बात है कि यूनानी भाषा में तो यूनान के लोगों ने ही लिखा होगा। और दूसरी टॉलमी के द्वारा एक ज्योग्राफी की पुस्तक है, ज्योग्राफी की पुस्तक है जिसमें आपका भूगोल और वाणिज्य, उस समय की भूगोलिक स्थिति और वाणिज्य स्थिति उसके विषय में यहां पर चर्चा करी गई है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा इन तीनों पुस्तकों के नाम। और इसके बाद अगर हम देखें तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें क्या करा गया है, लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर, इसकी अगर हम बात करें, लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर, ठीक है। इनके साथ में जो आपका रोमन व्यापार था उसकी चर्चा करी गई है। जो यहां से होने वाला जो रोमन व्यापार था उसके विषय में चर्चा करी गई है। याद रखिएगा, आपसे प्रीलिम्स में या एग्जाम में पूछ सकता है कि फारस की खाड़ी के साथ और हिंद महासागर की, इन तीनों के नाम दे देगा आपको, या इन तीनों में से कोई भी दो नाम दे सकता है कि लाल सागर फारस की खाड़ी के साथ में, या फारस की खाड़ी हिंद महासागर के साथ में, या हिंद महासागर लाल सागर के साथ में जो आपके रोमन व्यापार हुआ करता था उसकी चर्चा करी गई है। आपको पुस्तकों का नाम दे देगा ज्योग्राफी में, हिस्टोरिका में, या पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो आपको सही उत्तर लगा के आना है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप जरूर ध्यान रखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक में आपका उस समय रोमन व्यापार जो हुआ करता था, लाल सागर, हिंद महासागर और फारस की खाड़ी, इसके जरिए उसके विषय में चर्चा करी गई है। अब देखिए उसके बाद में अगर हम देखें तो एक प्लिनी की बुक है नेचुरलिस हिस्टोरिका। प्लिनी की पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम है पूरा नेचुरलिस, ठीक है, नेचुरलिस। अगर हम देखें इंग्लिश में नेचुरलिस, थोड़ा बोलने में थोड़ा सा कठिन है ये सब, थोड़ा हल्का सा, नेचुरलिस हिस्टोरिका, ये पुस्तक है आपकी नेचुरलिस हिस्टोरिका। ऊपर वाली कौन सी थी, हेरोडोट्स वाली जो थी आपकी हिस्टोरिका थी, और टॉलमी वाली जो प्लिनी वाली जो पुस्तक है वो है आपकी नेचुरलिस हिस्टोरिका। ये याद रखिएगा। इसमें आपका क्या है, भारत और इटली का व्यापार जो था आपका, भारत और इटली का व्यापार, भारत प्लस इटली व्यापार, ये आपके याद रखिएगा। आपको गुमराह करने के लिए पूछ सकता है कि नेचुरलिस हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, प्लिनी की, टॉलमी की, हेरोडोट्स की, या कोई एक और कुछ भी लेखक दे सकता है। तो याद रखिएगा प्लिनी इसके लेखक हैं, ना कि आपके हेरोडोट्स, ठीक है। हिस्टोरिका के हैं हेरोडोट्स और नेचुरलिस हिस्टोरिका के हैं प्लिनी, ये आप याद रखिएगा जरूर। तो ये कुछ आपकी पुस्तकें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां से प्रश्न फंस सकते हैं पेपर में, ठीक है जी। दूसरा, पहले आप एक बार इनके नाम नोट कर लीजिए, जैसे कि हेरोडोट्स ने लिखी हिस्टोरिका, उसके बाद में यूनानी भाषा जो यूनानी लेखकों ने लिखी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर, यहां से जो रोमन व्यापार संबंध थे उसके बारे में चर्चा करी गई। टॉलमी के बारे में चर्चा करी गई, जिनकी पुस्तक थी ज्योग्राफी, जो उस समय की भौगोलिक स्थिति और वाणिज्य के विषय में चर्चा करी गई। और एक है आपकी प्लिनी, जो कि आपके भारत और इटली के व्यापार के संबंध को दर्शाता है,
जिसका नाम है पुस्तक का, जो विवरण दिया गया है उस पुस्तक का नाम है नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन भारत आया जिसको हम विदेशी विवरणों में रख सकते हैं। यहां से आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। प्रीलिम्स के माध्यम से भी, यूपीएससी के माध्यम से तो बन ही सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन और कोई एग्जाम है तो उसके माध्यम से भी यहां पर प्रश्न बन सकते हैं। देखिए अब एक चीनी पर्यटकों की बात करें कि जो चीन के लोग जो आए वहां से, अगर हम ये देखें तो ये तो ज्यादातर यूनानी शासक या यूनानी लेखक रहे हमारे। अगर हम बात करें तो कुछ चीनी लोग भी आए। चीनी मतलब चीन से, चीन साइड से जो लोग आए, जैसे फाहान हो गया, है ना, उसके बाद में सुंग यून हो गया, इनसिंग हो गया, ये सारे कुछ लोग थे जो चीनी लोग थे और भारत आए थे। भारत में ऐसा नहीं आए थे मतलब कोई व्यापार के लिए आया तो उसने भारत का अध्ययन कर लिया, कोई बौद्ध भिक्षुक रहा तो बौद्ध भिक्षुक के तरीके से वो भारत आया, लेकिन उसने उस समय की जो कंडीशन थी, जो धार्मिक स्थितियां थी, उसके विषय में उसने अध्ययन किया, तो वहीं से हम विदेशी विवरण को ले सकते हैं। चलिए एक आता है आपका फाहान और हैंसोंग। फाहान और हैंसोंग, फाहान और हैंसोंग, हैंसोंग, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, ये आपका बौद्ध भिक्षु था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्या है, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु था जी ये, ठीक है। ये जनरली क्यों आया था, ये यहां पर बौद्ध तीर्थों के दर्शन के लिए आया, बौद्ध तीर्थ के लिए यहां पर आया भारत में। और इसने क्या किया, यहां पर इसने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, ठीक है। जब इसने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया तो इसने बौद्ध धर्म के बारे में बताया, ठीक है, कि बौद्ध धर्म में क्या था, बौद्ध धर्म में किसको लोग मानते थे, किस तरीके का सामाजिक स्थिति वहां पर बौद्ध धर्म में, कौन कौन से धार्मिक चीजें थी, है ना, किन लोगों की लोग पूजा करते थे, किस तरीके के वहां पर स्त्रियों की स्थिति रही होगी, तो वो सब इन्होंने क्या कहा, फाहान और हैंसोंग ने क्या किया, बौद्ध भिक्षु जो थे वो भारत आए और उन्होंने क्या करा, बौद्ध धर्म के जो अध्ययन था वो किया। दूसरा आपका अगर हम देखें तो फाहान जो था उसने फो क्यू की, है ना, फो क्यू की रचना करी। किसने, फाहान ने, फो क्यू की, ये नाम ही ऐसे, चीनी नाम हमेशा ऐसे होते हैं, ठीक है। इसकी रचना करी फो क्यू की, इसकी उसने क्या करी है, उसने रचना करी है, किसकी, फो क्यू की रचना करी है। और हैंसोंग ने किसकी करी, हैंसोंग ने करी है आपकी जो रचना करी है सी यू की, सी यू की, सी यू की। तो याद रखिएगा दोनों की जो रचनाएं हैं वो दोनों की रचनाएं थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। फाहान की जो रचना है वो फो क्यू की है और हैंसोंग की जो रचना है वो सी यू की है, ठीक है। सी यू की को तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं अगर शॉर्ट ट्रिक के लिए, है ना, सी यू और की इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन फो क्यू की को आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोनों की, फाहान और हैंसोंग की जो रचनाएं थी वो आपकी फो क्यू की और सी यू की। इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सी यू की किसकी रचना थी, आपको फाहान दे देगा, हैंसोंग दे देगा, टॉलमी दे देगा या और कोई लेखक दे देगा, ठीक है, या इत्सिंग दे देगा। तो याद रखिएगा जो सी यू की रचना है वो आपकी हैंसोंग है और फो क्यू की जो रचना है वो आपकी फाहान ने करी है। तो यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि किसने कौन सी रचना करी है। अब देखिए जी, अब एक आता है कॉस्मस इंडिको, कॉस्मोस, सॉरी मेरे पे नाम पढ़ने में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी टफ वर्ड है, कॉस्मोस इंडिका प्लेस्टस, ठीक है, कॉस्मोस इंडिका प्लेस्टस, कॉस्मोस इंडिका
प्लेस्टस, ये नाम है जी। ठीक है, तो ये एक कौन था? ये एक यूरोपीय यात्री था। ये कोई बुक नहीं है, यूरोपीय यात्री, यूरोपीय यात्री था एक। और इसने क्या किया? क्रिश्चियन टोपोग्राफी एक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा इसने? क्रिश्चियन टोपोग्राफी, क्रिश्चियन टोपोग्राफी एक ग्रंथ की रचना करी। ठीक है, और ये भारत आया। भारत आने के बाद में इसने क्या करा? क्रिश्चियन टोपोग्राफी की रचना करी। और ध्यान रखिएगा, इस क्रिश्चियन टोपोग्राफी में क्या हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध थे उसको इसने वर्णन किया। या हम यूं कहें कि जो कॉस्मस इंडिकाप्लेस्टस था उसने अपनी एक रचना करी जिसमें क्रिश्चियन टोपोग्राफी था, जिसमें उस समय के जो श्रीलंका और भारत के जो संबंध थे, और संबंध कौन से? वो भी संबंध व्यापार को लेकर, उसकी जो वर्णन है या चर्चा है वो इसने अपनी इस पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी में करी है। याद रखिएगा, 3 पुस्तकों के नाम आपके पास आ चुके हैं, या 3 रचनाओं के नाम आपके पास आ चुके हैं। पहला फाहान फोक्यू की और हायनसोंग सीयू की, और कॉस्मस इंडिकाप्लेस्टस क्रिश्चियन टोपोग्राफी। ठीक है, एक में बौद्ध की रचना करी, बौद्ध के विषय में चर्चा करी गई है, और एक में भारत श्रीलंका व्यापार की चर्चा करी गई है। ये आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, अब एक आता है इत्सिंग, एक आता है आपका इत्सिंग। इत्सिंग याद रखिएगा, इत्सिंग आपका आता है। और इत्सिंग क्या करता है? भारत आकर नालंदा और विक्रमशिला, ध्यान रखिएगा, ये भारत आया और इसने 2 विश्वविद्यालयों का अध्ययन किया, नालंदा प्लस विक्रमशिला, नालंदा प्लस विक्रमशिला। इसने क्या हो सकता है? यहां पर एक प्रश्न बन सकता है कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का जो वर्णन किया वो किसने किया? याद रखिएगा, इत्सिंग। और इस तरीके से भी आपका दे सकता है, दोनों ना देकर आपको फंसा सकता है कि नालंदा का अध्ययन या नालंदा का वर्णन किस चीनी यात्री ने किया। तो नालंदा बोले या विक्रमशिला बोले, या नालंदा और विक्रमशिला दोनों बोले, और उसमें आपका इत्सिंग एक ऑप्शन या विकल्प नजर आ रहा है, तो आंख बंद करके इत्सिंग लगा दीजिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ नालंदा और विक्रमशिला इन दोनों को ही पढ़ने के बाद आप क्या करें? इत्सिंग लगाएं। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला जो आपका विश्वविद्यालय है, इन दोनों का ही वर्णन क्या हुआ? इन दोनों का ही वर्णन इत्सिंग ने किया। ये आप जरूर याद रखिएगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। और अगर मैं एक बात और कहूं आपसे, एक महाराज थे सुलेमान। सुलेमान, ठीक है जी। सुलेमान ने क्या करा? सुलेमान ने भारत के विषय में चर्चा करी, पाल और प्रतिहार वंश, पाल प्लस प्रतिहार वर्णन। ठीक है जी। सुलेमान नाम का जो व्यक्ति है वो आपका 9वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में भारत आया, और 9वीं शताब्दी में भारत आने के बाद में उसने पाल और प्रतिहार वंश, जो आप इतिहास में पढ़ेंगे आगे चल के, हम क्लास में पढ़ाएंगे, इसी सीरीज को आगे जब बढ़ाएंगे तो उसमें 2 वंश आएंगे, एक पाल वंश और एक प्रतिहार वंश, जिसको गुर्जर प्रतिहार वंश भी बोलते हैं। याद रखिएगा, पाल वंश और प्रतिहार वंश के विषय में इन सुलेमान भाई साहब ने वर्णन किया है। ठीक है। एक व्यक्ति आया आपका अल बरूनी, ध्यान रखिएगा, अल बरूनी, इसने एक तहकीक ए हिंद एक रचना करी है। ध्यान रखिएगा, तहकीक ए हिंद, जिसमें इसने भारत के निवासियों की उस समय तत्कालीन दशा का वर्णन किया है। ठीक है। एक है आपका अल बरूनी, अल
बरूनी, ठीक है। ये गजनवी के समय महमूद गजनवी के समकालीन था। और इसने क्या किया, एक इसने तहकीक ए हिंद, ध्यान रखिएगा, तहकीक ए हिंद, इसकी रचना करी। तहकीक ए हिंद, ध्यान रखिएगा, तहकीक ए हिंद, इसकी रचना करी। और तहकीक ए हिंद रचना में इसने उस समय के भारत के निवासियों का वर्णन करा, भारत निवासियों का वर्णन किया कि उस समय की स्थिति कैसी रही होगी, भारत के जो लोग रहा करते थे उनकी। एक प्रश्न बड़ा जबरदस्त बन जाता है कि किताब उल हिंद किसने लिखी। हमने तो बताया नहीं किताब उल हिंद किसने लिखी है। ना तो कॉस्मोस ने लिखी, ना फाहन ने, ना हॉन्सोंग ने, ना इसिंग ने, ना किसी ने, ना हेरोडोटस ने। तो ये किताब उल हिंद है क्या? किताब उल हिंद, याद रखिएगा, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद एक ही पुस्तक का और एक ही रचना का नाम है। तहकीक ए हिंद को हम किताब ए हिंद भी कहते हैं और किताब उल हिंद को हम तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। अब इसका नाम किताब उल हिंद क्यों रखा गया है या तहकीक ए हिंद क्यों रखा गया है? उर्दू भाषा में और हिंदी भाषा में याद रखिएगा कि तहकीक ए हिंद का जैसे आप मतलब समझ पा रहे हो, तहकीक का मतलब होता है तहकीकात, ठीक है। ऐसी पुस्तक जिसमें हिंदुओं के, और हिंद का मतलब हिंदू से मतलब है, वहां पर हिंदू जो समाज था, ठीक है, उनकी जो दशा थी उसके विषय में तहकीकात की। यह किताब उल हिंद, किताब मतलब हिंदुओं की स्थिति पर किताब लिखी जो उस समय के निवासी थे। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन फंस जाता है बहुत जगह कि किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद क्या है, ठीक है, या किसकी रचनाएं हैं। अगर किताब ए हिंद आ जाए या किताब उल हिंद भी आ जाए तो भी आपको क्या लगाना है, अल बरूनी, आपको आंख बंद करके ऑप्शन लगा देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं जल्द से जल्द। चलिए, चलिए अब एक चीनी यात्री रहा शुंग युन। शुंग युन, ध्यान रखिएगा, शुंग युन एक यात्री रहा, चीनी यात्री, ठीक है। शुंग युंग, शुंग युंग, ये चीनी यात्री रहा। शुंग युंग, शुंग युंग नहीं है, शुंग युन है, शुंग युन, शुंग युन। इसने उस समय क्या करा, जो उस समय बिहार और बंगाल था, ध्यान रखिएगा, दो जो राष्ट्र थे हमारे, बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल की इसने आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति, इनके विषय पर चर्चा करी कि बिहार और बंगाल में उस समय की जो राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, ठीक है, ये कैसी रही थी। आर्थिक स्थिति में कैसे थे बिहार और बंगाल, वहां का समाज कैसा था, धर्म में कैसा था, कौन से देवताओं को मानता था, कौन कौन से पूजा पाठ करता था, राजनीतिक स्थिति कैसी थी उनकी। तो सुंग युंग जो आपका चीनी यात्री था, उसने क्या किया, उसने आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक स्थिति किसकी, बंगाल और बिहार की उसने चर्चा करी, ठीक है। एक व्यक्ति रहा हीली, हीली से चीनी है सारे, ठीक है, हीली। तो इसने क्या करा, इसने आपकी जो, अगर आपने ये जो हैंसोंग था आपका, है ना, जो आपका फाहान और हैंसोंग जो था पढ़ा अभी, जो हमने पिछले उसमें बताया था, हैंसोंग,
हैंसोंग, हैंसोंग की जीवनी लिखी, बायोग्राफी ऑफ हैंसोंग, इसकी जीवनी लिखी इसने, भाई साहब ने ज्यादा बड़ा काम नहीं करा इसने, हीली लिखा। अब बड़ा काम तो हो गई, देखो जब हैंसोंग ने अलग लिखी अपनी, क्यू बुक लिखी अपनी उसने, ठीक है, सी यू की लिखी इसने, और इसने क्या लिखा था अपना, सी यू की, सी यू की, ये बुक लिखी इसने। तो हैंसोंग की जीवनी किसने लिखी, हीली ने। समझ में आ गया। यहां से आपका प्रश्न बन सकता है कि सीयू के रचनाकार हैंसोंग की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई, या ऐसा कौन सा चीनी यात्री रहा जिसने सीयू की के लेखक की जीवनी लिखी। आपको हैंसोंग का नाम भी नहीं देगा वहां पे, आपको गुमराह करने के लिए वो क्या करेगा, आपको वो हैंसोंग का नाम ही हटा देगा, सीधे पूछेगा कि कौन से यात्री ने या कौन से चीनी यात्री ने सीयू की के लेखक की जीवनी लिखी, तो आंख बंद करके लिख दीजिएगा हीली ने। ठीक है, हीली ने क्या करा, इसकी जीवनी लिखी। चलिए, अब इत्सिंग हमने आपको बता ही दिया। इत्सिंग ने क्या करा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो आर्थिक स्थिति या जो वहां का जो अध्ययन किया दोनों विश्वविद्यालयों का, वो किसने किया आपका, वो किया इत्सिंग ने। एक आपका आता है, अगर हम बात करें तो मातवेन लिन, ठीक है, मातवेन लिन, मातवेन लिन, ये एक आपका क्या था, ये एक यात्री रहा, चीनी यात्री। इसने क्या करा, हर्षवर्धन के काल का इसने क्या करा, वर्णन करा। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये हर्षवर्धन के समय ही भारत आया होगा। ठीक है, हर्षवर्धन के विवरण। अब मातवेन लिन ने भी क्या करा, हर्षवर्धन के समय जो आपका हर्षवर्धन का समय जो विवरण हुआ, या हम यूं कहें जो इसने पूर्वी भारत पर हमला करा, पूर्वी भारत पर जो हमला करा उसका जो अभियान था, उसके विषय में इसने क्या करा, उसके विषय में इसने चर्चा करी है। एक और भाई साहब थे जिसका नाम था आपका चाउ जू कुआ, चाउ जू कुआ, ये था। चाउ जू कुआ ने क्या करा, चीनी और अरबी व्यापार के विषय में चर्चा करी। चीनी और अरबी व्यापार, अरबी खाने वाली अरबी नहीं, चीनी और अरब के लोगों का जो व्यापार था, अरबी लोग जो थे होते थे, ठीक है, तो इसने इसकी चर्चा करी। तो याद रखिएगा, चाउ जू कुआ ने क्या करा, चीनी और अरबी देशों के बीच जो व्यापार था 13वीं शताब्दी के लगभग, इन्होंने वहां की चर्चा अपने जो अध्ययन था, जो उस समय ये भारत आए तब इन्होंने उसकी चर्चा करी या उसका विवरण किया। जिसमें आपका एक मातवेन है जिसने हर्षवर्धन के समय जो पूर्वी भारत पर जो आक्रमण किया, पूर्वी भारत पर जो आक्रमण हुआ, ठीक है, उसका जो अभियान था उसके विषय में चर्चा करी। हीली ने क्या करा, सीयू की के जो लेखक थे हैंसोंग, उसके जीवनी लिखी। सुंग युंग ने क्या करा, बिहार और बंगाल की उस समय जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति थी उसके विषय में विवरण दिया। चाउ जू कुआ ने क्या करा, इन्होंने चीनी और अरबी व्यापार करा। फाहान ने अपनी एक पुस्तक लिखी फोक यू की, ठीक है। इत्सिंग ने आपका विक्रमशिला और जो आपका एक नालंदा विश्वविद्यालय है, उन दोनों का अध्ययन किया, ठीक है। फाहान और आपका हैंसोंग जो थे दोनों बौद्ध भिक्षुक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के विषय में विवरण दिया। उसके बाद में आपका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक पुस्तक है जिसमें आपका लाल सागर, आपका हिंद महासागर और फारस की खाड़ी के साथ जो व्यापार था उसके विषय में चर्चा करी। उसके बाद में ज्योग्राफी में आपका वाणिज्य और उस समय की भौगोलिक स्थिति की चर्चा होती है। प्लिनी की जो नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका है उसमें आपका इटली और भारत का जो संबंध रहता था व्यापार का, उस समय के जो लोग थे इटली और भारत के, उनके बीच जो व्यापार हुआ करता था उसकी चर्चा करी। तो ये सारे कुछ नाम हैं, कुछ चीनी यात्री हैं, कुछ यूरोपीय यात्री हैं और कुछ अरबिक यात्री हैं, अरबी लोग जो थे उन्होंने भारत, वो लोग भारत आए, है ना।
तो भारत आने के बाद में उन्होंने जिस चीज का अध्ययन किया उनके विषय में उन्होंने विवरण दिया है। और ये सारी जो चीजें हमारी, चाहे वो हेरोडोटस की हिस्टोरी का हो, है ना, या चाहे आपकी नेचुरल हिस्टोरी का हो आपकी, या आपकी पेरिप्लस एरिथ्रियन सी आपकी बुक हो, या हेनसोंग हो, या आपका फाहान हो, या इत्सिंग हो, हीली हो, आपका जाओचू कुआ हो आपका, ठीक है। तो ये सारे जो आपके जितने भी यात्री आए भारत में, जिन्होंने भारत की अलग अलग जगह जाकर अध्ययन किया, कहीं विश्वविद्यालय में कहा अध्ययन किया, कहीं किसी शासक के समय अध्ययन किया, किसी की बायोग्राफी लिखी, तो यहां से हमें क्या मिल सकता है, यहां से हमें भारत को जानने के लिए भारत में हुआ क्या क्या था पहले, पिछले समय में, बीते काल में, वहां की जानकारी हमें इन विदेशी विवरण से भी मिलती है। तो उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर को आपको समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यात्रियों के नाम, जो लोग भारत आए उन्होंने क्या अध्ययन किया, इन सब के बारे में ही आपको पढ़ना है। कुछ पुस्तकें मैंने लिखवाई जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके फंस सकते हैं, याद रखिएगा, ये जरूर आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ में उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को रोजाना की तरह करेंगे, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। अगर आज मेहनत करेंगे तो कल आप जरूर सफल होंगे। और उन लोगों को आपको मुंह तोड़ जवाब देना है जिन लोगों ने आपके ऊपर कभी हंसी ठिठोली करी थी। तो इसी के साथ में आज अपनी लेक्चर को आज यहीं पर विराम देते हैं, और कल हम एक नए चैप्टर के साथ में स्टार्ट करेंगे अपनी नई सीरीज को, जीरो टू हीरो को। और इसी के उम्मीद में आप सबको धन्यवाद, अपने लेक्चर को इतने शिद्दत के साथ लिया और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। आज क्या कीजिएगा, आज सबसे पहले जो हमने 4 लेक्चर जो लिए हैं, उन सब 3-4 लेक्चरों को, सिक्के, अभिलेख, साहित्यिक स्रोत, ये सारे आदि जितने भी हैं, सबको एक बार रिवाइज करिएगा। और उसके बाद कल हम नए लेक्चर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार।